भारत में टीनेज लव एक क्राइम है। क्या 18 साल से पहले कंसेंसुअल फिजिकल रिलेशनशिप को गुनाह माना जाना चाहिए? पिछले कुछ सालों से पॉस्को एक्ट की वजह से लीगल कॉरिडोर्स में ऐसे सवाल खूब उठ रहे हैं। दरअसल 2012 में लाया गया पॉस्को एक्ट बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए बनाया गया था। इस कानून ने एज ऑफ कंसेंट को 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दिया। इसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति लीगली कंसेंट नहीं दे सकता। नतीजा यह हुआ कि सेक्सुअल अब्यूज और म्यूचुअल कंसेंट से बने टीनेज रिलेशनशिप दोनों को कानून कई बार एक ही नजर से देखने लगा। रिसर्च और कोर्ट रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि पॉस्को के काफी केसेस ऐसे होते हैं जहां 18 साल से कम उम्र के लड़का लड़की रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं। कई बार पेरेंट्स कास्ट, रिलीजन, क्लास या फैमिली ओनर की वजह से रिलेशनशिप का विरोध करते हैं और फिर किडनैपिंग और पॉस्को के केसेस दर्ज करवा देते हैं। इसी वजह से कई लीगल एक्सपर्ट्स इसे वेपनाइजेशन ऑफ लॉ भी कहते हैं। 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था कि पॉस्को का ऑब्जेक्टिव कंसेंसुअल एडोलेसेंट रोमांटिक रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज करना नहीं था। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई थी कि कई बार लॉ का इस्तेमाल यंग कपल्स के खिलाफ हो रहा है। वहीं रिसेंटली मेघालय हाई कोर्ट ने एक पॉस्को केस क्वॉश किया जहां लड़की और आरोपी सालों से साथ रह रहे थे और उनके 2 बच्चे भी थे। इस जजमेंट ने एज ऑफ कंसेंट और एडोलेसेंट रिलेशनशिप पर डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया। एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो 16 से 18 साल की उम्र इमोशनल, सोशल और सेक्सुअल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसी दौरान वो अपनी आइडेंटिटी, अट्रैक्शन और रिलेशनशिप को समझना शुरू करते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस एज ग्रुप को समझने के लिए सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लेंस काफी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की ग्राउंड रियलिटी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। चाइल्ड मैरिज, जेंडर इनइक्वालिटी, ऑनर बेस्ड वायलेंस और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे चैलेंजेस आज भी मौजूद हैं। इसीलिए चाइल्ड राइट्स ग्रुप्स एज ऑफ कंसेंट को कम करने के खतरों की तरफ भी इशारा करते हैं। शायद असली सवाल यह नहीं है कि एज ऑफ कंसेंट 16 होना चाहिए या 18। असली सवाल यह है कि क्या हर टीनेज रिलेशनशिप को क्राइम माना जाना चाहिए या फिर कानून को एक्सप्लॉयटेशन और म्यूचुअल कंसेंट के बीच एक बेहतर बैलेंस बनाना चाहिए।